नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, 8वें वेतन आयोग को लेकर के एक बड़ी अपडेट है। 8वां वेतन आयोग में 50,000 से कम जो सैलरी वाले हैं उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। ये तो आप जानते हो कि 8वां वेतन आयोग जब आएगा, लागू होगा, तो इससे 50 लाख सरकारी केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशनरों को डायरेक्ट फायदा होगा, क्योंकि जब भी वेतन आयोग आता है तो उसके बाद सैलरी हाइक होती है। लेकिन वेतन आयोग का गठन तो कर दिया गया है, और लेकिन अभी इसकी रिपोर्ट आने में 18 महीनों का समय है। तो 18 महीनों तक रिपोर्ट आएगी, लेकिन लागू माना जा रहा है 1 जनवरी 2026 से। तो 1 जनवरी 2026 से लेकर उन 18 महीनों तक, जब तक कि पूरा रिपोर्ट ना आ जाए कि कितना फिटमेंट फैक्टर रखना है, तब तक का जो भी बढ़ोतरी होगी वो एरियर के रूप में जुड़कर आएगा। मतलब वो एक मुश्त पैसा मिलेगा। तो वो पैसा कितना मिल सकता है, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। 8वें वेतन आयोग पर खास करके उनकी जिनकी सैलरी 50,000 से कम है, तो उनको 15 लाख रुपए तक का एरियर मिल सकता है। कैसे, आज की वीडियो में डिटेल में जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पहले एग्जाम निकालोगे तभी गवर्नमेंट जॉब पाओगे, तभी आपका एरियर जुड़ेगा। तो अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारी करंट अफेयर की ई बुक्स वार्षिकांक लास्ट 6 मंथ की, लास्ट 3 मंथ की और 1 मंथ की भी आती है। इसके अलावा लेखपाल वगैरह एग्जाम के लिए भी पूरा सेट मैंने लॉन्च किया है तीनों पार्ट में। तो ये सारी ई बुक्स पर अभी डिस्काउंट चल रहा है, नवरात्रि और ईद का ऑफर चल रहा है। इसके तहत आप एमजेटी ऐप पर जाकर ले सकते हो, वीडियो कोर्स भी और ई बुक्स भी। ठीक है, बहुत ही कम प्राइस में हुआ है, तो आप जाइए 50 to 70% का फायदा उठाइए ई बुक्स और वीडियो कोर्सेज पर। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, तो शुरुआत करते हैं हम लोग 8वें वेतन आयोग की मंजूरी से। देखिए, आप सबको पता है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने 1 जनवरी 2026 से ये कह दिया था कि 8वां वेतन आयोग लागू माना जाएगा। लेकिन बात ये उठी कि 8वां वेतन आयोग लागू तो हो गया, माना जाएगा 1 जनवरी 2026 से, लेकिन अभी फिटमेंट फैक्टर ही डिसाइड नहीं हुआ है। अभी आयोग का गठन ही नहीं हुआ था। तो गठन हुआ जब आयोग का, तो फिर ये कहा गया कि अब गठन आयोग जो है वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। वो जब अपनी पूरी रिपोर्ट सौंपेगा कि किसने फिटमेंट फैक्टर से बढ़ाना चाहिए, तभी तो पता लगेगा ना कि कितनी सैलरी बढ़ेगी। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, इसको आप पहले मोटा मोटा समझ लीजिए। देखिए, फिटमेंट फैक्टर एक वो फैक्टर होता है जिस फैक्टर से गुणा होना है आपकी सैलरी में। मतलब देखिए, समय समय पर महंगाई वगैरह को देखते हुए वेतन आयोग लाते हैं, और वेतन आयोग के द्वारा ये डिसाइड होता है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, केंद्र सरकार के, राज्य सरकारों के, पहले केंद्र सरकार में आता है तो फिर वही आगे चलकर राज्य सरकारें लागू करती हैं, तो उन कर्मचारियों की समय के अनुसार कितनी सैलरी बढ़ानी चाहिए। तो अब चूंकि भारत में अगर सरकारी विभाग में बात करें तो लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक के कर्मचारी हैं। तो लेवल 1 से 18 लेवल तक के जो कर्मचारी हैं, अब ऐसा तो नहीं है सबको अलग अलग रेट से बढ़ाया जाएगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हो जाएगा। तो इसलिए जो लेवल होता है, जितने भी लेवल का, लेवल 1 हुआ, लेवल 2 हुआ, लेवल 3 हुआ, तो उसमें एक फिटमेंट फैक्टर से ही मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। मतलब एक निश्चित गुणक से गुणा कर दिया जाता है, जो सभी में उतने ही मात्रा में बढ़ोतरी हो जाती है। जैसे लेवल 1 में है, तो अगर मान लो अगला वेतन आयोग गया और 2 फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई किया गया, तो वही 2 फिटमेंट फैक्टर सभी में मल्टीप्लाई किया जाएगा। इससे अंतर समान बरकरार रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि जैसे लेवल 1 वाले कर्मचारी की वेतन जो है लेवल 2 वाले से ज़्यादा चली जाए, है ना। मतलब ऐसा हो कि जैसे कि अगर मान लो 10,000 रुपये बढ़ा रहे हैं, तो 10,000 लेवल 1 वालों के लिए तो बहुत लगेगा, लेकिन लेवल 18 वालों के लिए 10,000 ऊँट के मुँह में जीरा नजर आएगा। तो रुपए में नहीं बढ़ाया जाता है, फैक्टर में बढ़ाया जाता है। अगर यही 2 गुना बढ़ाया जाए, मान लो 2 से मल्टीप्लाई करके बढ़ाया जाए बेसिक पे में, तो लेवल 1 में भी 2 से गुणा होगा, लेवल 18 में भी 2 से गुणा होगा, तो उसको लगेगा कि हाँ भाई, हमारे अनुसार समान तय किया गया है। इसके अलावा इसी फिटमेंट फैक्टर में ये भी देखा जाता है कि ऐसा भी ना हो कि सरकारी कर्मचारी जो हैं वो राजा बन जाए, बाकी प्राइवेट वाले जो हैं वो भिखारी बन जाए, उनको ऐसा लगने लगे कि यार प्राइवेट में तो कुछ रखा ही नहीं है। तो मतलब एक बैलेंस भी, सामाजिक बैलेंस भी बनाकर रखा जाए, ये सब देखने के लिए ही फिटमेंट फैक्टर डिसाइड किया जाता है। और डिसाइड कौन करता है? वेतन आयोग। जो आयोग बैठता है और पूरा सर्वे वगैरह करता है, अच्छे से एनालिसिस करता है, फिर 15 से 18 महीनों में अपनी रिपोर्ट देता है। तो ऐसे ही जो अभी इस बार वेतन आयोग बैठाया गया है, इसकी अध्यक्ष बनाई गई हैं रंजना प्रकाश देसाई जी, जो कि पूर्व न्यायाधीश रही हैं। ये 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं, और इन्हीं को 18 महीनों का समय दिया गया है कि 18 महीनों के भीतर भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपिए कि आपके अनुसार कितना फिटमेंट फैक्टर रखा जाए।
वही जो फिटमेंट फैक्टर रखा जाएगा ना, मान लीजिए 2.5 का फिटमेंट फैक्टर रखा जाता है, तो जितने भी लेवल होंगे उसमें 2.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप इसको ऐसा समझिए, जैसे मैंने एक टेबल एग्जांपल के तौर पर लिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2.46 का फिटमेंट फैक्टर एक अनुमानतः रखा गया है, उसके बाद मल्टीप्लाई किया गया है। तो देखिए 7वें वेतन आयोग के तहत लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 की इनकी बेसिक पे, और इसके बाद 8वें वेतन आयोग के तहत अगर इतना मल्टीप्लाई किया जाए तो एक अनुमान कितना हो सकता है आप इसको देख सकते हैं। मान लीजिए लेवल 5 का आपका जॉब है तो 29,000 आपका बेसिक पे अगर है तो वो बेसिक पे आपका 71 हो जाएगा। अच्छा, एक बात यहाँ पर ध्यान रहेगी, ये बेसिक पे पर मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा जो भी होगा। एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, मान लीजिए 7वें वेतन आयोग के तहत लेवल 6 में आप जॉब करते हैं तो आपका बेसिक पे 35,400 है। तो इसमें इसके बाद डीए भी जुड़ेगा। डीए जैसे अभी मान लो 58%, 60% चल रहा है, या 55% पर एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, तो डीए आपका इतना हो जाता है। डीए जो होता है आपका बेसिक पे का इतना परसेंट होता है। डीए डियरनेस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता, समय के साथ साथ 6-6 महीने साल भर में बढ़ाया जाता है। फिर आपको हाउस रेंट अलाउंस भी दिया जाता है, आप किस प्रकार के सिटी में रहते हो। मेट्रो सिटी में रहते हो 27%, एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी करके होता है इसमें अलग अलग, तो उसी हिसाब से आपका एचआरए मिलता है, तब जाकर आपकी टोटल सैलरी बनती है। लेकिन जो भी फिटमेंट फैक्टर होगा वो आपका बेसिक पे में ही मल्टीप्लाई होगा और बेसिक पे से ही मतलब रखा जाएगा। ये डीए, एचआरए, टोटल सैलरी है सबका तो अलग अलग होता है। लेकिन जब भी नया वेतन आयोग आता है तो डीए आपका रीसेट हो जाएगा, मतलब डीए 0 हो जाएगा, फिर से वो डीए धीरे धीरे करके आपका बढ़ता जाएगा। तो जैसे ही 8वां वेतन आयोग आएगा, अगर मान लीजिए 2.46 रखा जाता है फिटमेंट फैक्टर, ये भी अनुमान है, अगेन 18 महीने बाद ही पता चलेगा कि कितना फिटमेंट फैक्टर रखा जाना है। तो 2.46 से अगर मान लीजिए फिटमेंट फैक्टर रखा जाता है तो आपका बेसिक पे इतना हो जाएगा 87,000। अब इसमें फिर डीए धीरे धीरे जुड़ता जाएगा, एचआरए आपका देखा जाएगा एचआरए कितना होता है, फिर जाकर टोटल सैलरी सब कुछ जुड़कर आएगी। और भी प्रकार के अगर अलाउंस होंगे, जैसे मान लो आपका जो जॉब है, जॉब प्रोफाइल है, उसमें ट्रेवल करना पड़ता है तो ट्रेवल अलाउंस जुड़ता है। ऐसे ही अलग अलग टाइप के होली दिवाली पर भी मिलते हैं बेनिफिट्स, तो वो सब तो अलग बेनिफिट है, सरकारी नौकरी के फायदे, तो वो सब तो अलग है। लेकिन यहाँ पर जो है बेसिक पे में ही मल्टीप्लाई होगा नया वो फिटमेंट फैक्टर। अब हम लोग आते हैं एरियर पर। जो एरियर बनेगा आपका, क्योंकि आप देख रहे हो 1 जनवरी 2026 से लागू मान लिया गया है कि अब 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू रहेगा, क्योंकि हर 10-10 साल में आता है। अगर आप पिछला रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे तो पहला पे कमीशन आया था 1946-47 में, फिर दूसरा आया 57 से 59 में, तीसरा आया 70 से 73 में, चौथा आया 83 से 86 के बीच, पांचवा 94 से 97, मतलब 10-10 साल का अंतर है। 2006 से 8, फिर 16, फिर 26। तो अब 10-10 साल का अंतर है, तो इसीलिए 2026 से मान लिया गया लागू। नहीं तो बवाल भी करने लगते लोग, विरोध करने लगते कि भाई कम नहीं, क्यों नहीं लागू कर रहे हो। लेकिन अब आयोग तो अभी रिपोर्ट सौंपा ही नहीं, आयोग सौंपेगा रिपोर्ट 18 महीनों में। तो यानी आप समझो 2027 क्या लगभग 28 तक पहुंचने वाला होगा, 2027 के लास्ट तक। तो 2027 के लास्ट तक जब रिपोर्ट सौंपा जाएगा तो वो जो लागू है तब से लेकर 2027 के लास्ट तक का एरियर बनेगा। वो एरियर एक साथ एक मुश्त पैसा मिलेगा कर्मचारियों को। तो लेवल 1 के अगर कर्मचारी हैं तो उनको 3.6 लाख से लेकर 5.65 लाख तक का एरियर मिल सकता है एक मुश्त। लेवल 3 के जो हैं उनको 4.34 लाख से 6.81 लाख तक। लेवल 5 के ऐसे ही 5.5 से 9 लाख तक मिल सकता है। लेवल 8 के जो 47,600 बेसिक पेपर हैं उनको 9.5 लाख से करीब 14.5 लाख तक एरियर मिलने का अनुमान है। ध्यान रहे ये सिर्फ अनुमान है, अभी एक्चुअल कितना बढ़ेगा ये तो आयोग बताएगा जब आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा तो। हालांकि कुछ जो संस्थाएं हैं, कुछ जो संगठन है वो मांग कर रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर बढ़ाकर कम से कम 3 कीजिए या उससे भी ज़्यादा कीजिए, ये 2.5 या 2 पॉइंट समथिंग ये सब मत कीजिए। लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर 3 बढ़ा दिया जाए तो मतलब पता है आपको कितना ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। जैसे 18,000 किसी का बेसिक पे है लेवल 1 का, तो 18 मल्टीप्लाई 3 कर दो तो 18 54,000 का इसका बेसिक पे हो जाएगा। इसके बाद इसमें डीए, फिर एचआरए, बाकी अलाउंस वगैरह जोड़ करके जो ग्रुप डी के कर्मचारी हैं, लेवल 1 का मैं बता रहा हूँ 18,000 होता है, तो जो ग्रुप डी के कर्मचारी हैं उनका वेतन 80 से 90,000 तक पहुँच जाएगा। अगर उनका वेतन 80 से 90,000 पहुँच गया तो सामाजिक बैलेंस भी तो देखना है। सामाजिक बैलेंस भी मतलब 90,000 कोई सैलरी पाएगा कोई ग्रुप डी का कर्मचारी, तो देखना फिर केसेस ऐसे आएंगे कि नाम किसी और के नाम पर चल रहा है जॉब, और आकर जॉब वहाँ पर कोई और कर रहा है। वो हो सकता है वो कोई और मजदूर हायर करके अपनी जगह काम करवाए। भाई 90,000 कोई सैलरी पाएगा तो खुद जा कर के वो साफ़ सफाई वाला काम या ग्रुप डी वाला काम थोड़ी ना करेगा। हो सकता है वो कोई लेबर हायर कर ले,
और फिर ऐसे केसेस बहुत जगह आएंगे। तो ऐसे में बहुत बड़े बड़े नेताओं के भी नाम आएंगे, पता चलेगा कि नेताजी हैं और ग्रुप डी की सैलरी उठा रहे हैं, लेकिन नेता बने घूम रहे हैं और यहाँ पर कोई और काम कर रहा है उनकी जगह पर। मतलब ये भी तो होगा। तो ये सब दिक्कतें आएंगी, तो इसीलिए सामाजिक बैलेंस भी बनाना ज़रूरी है। खैर, अब देखना होगा कि कितना क्या आता है, फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है। आपको क्या लगता है इस पर, आप कमेंट करके बताइए। आपके अनुसार कितना होना चाहिए फिटमेंट फैक्टर और कितना एरियर मिलना चाहिए, आप बताइए कमेंट करके। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे ही एनालिटिकल वीडियोस यहाँ पर मैं लाता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करे रहोगे तो आगे आने वाली वीडियो आप तक फ्री में मिल जाएगी। अच्छा हाँ, कोई पैसा नहीं लगना है सब्सक्राइब करने का, तो आप सब्सक्राइब का बटन तुरंत जल्दी से दबा दीजिए। वीडियो को लाइक भी करिएगा और शेयर कीजिए इसे। सरकारी कर्मचारी अगर आपके घर में, परिवार में या कोई साथी रिश्तेदार है तो उन तक ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।